क्वेश्चन है, निम्नलिखिट में से किसने आद्य नगर प्राइमेट सिटी की संकल्पना प्रस्तावित की थी? ऑप्शन ए डी एम स्मिथ, बी ए ई स्मिल्स, या फिर सी ग्रिफिथ टेलर, डी मार्क जेफरसन। तो जो सही आंसर है वो है डी मार्क जेफरसन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया, बी इथोपिया, सी इजिप्ट, या फिर डी सूडान। तो जो सही आंसर है वो है आपका ये इथोपिया। इथोपिया में इसमें आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें इथोपिया, सोमालिया और जिबूती जो है, ये सब तीनों जो हैं अफ्रीकी हॉर्न का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? ए न्यू साउथ वेल्स, बी तस्मानिया, सी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो जो सही आंसर है वो है बी तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा जो है ये तस्मानिया क्षेत्र में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बहरीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए फारस की खाड़ी में एक स्वतंत्र देश है, पेट्रोलियम समृद्ध देश है, सी मोती उत्पादक देश है, या फिर डी कतर के लिए बंदरगाह का कार्य करता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका डी कतर के लिए बंदरगाह का कार्य करता है। बहरीन जो है ये फारस की खाड़ी में अवस्थित एक जो द्वीपीय देश है, और ये जो है कतर की राजधानी दोहा स्वयं एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हार्मुज जल डमरूमध्य जोड़ता है? ऑप्शन ए फारस खाड़ी या अदन खाड़ी, ऑप्शन बी ओमान खाड़ी या फिर अदन खाड़ी, ऑप्शन सी फारस खाड़ी अकाबा खाड़ी, या फिर आपका ऑप्शन डी फारस खाड़ी ओमान खाड़ी। तो जो उसमें सही आंसर है वो है डी फारस खाड़ी को ओमान खाड़ी है। हार्मुज जल डमरूमध्य जो है ये आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान और ईरान को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, या फिर डी महानदी। तो जो सही आंसर है वो है ए नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात जो है ये जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। ये जो है निक पॉइंट का एक जो है उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग आपका 10 मीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं? ऑप्शन ए कुडप्पा, बी धारवाड़, सी गोंडवाना, या फिर डी लमेटा। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी धारवाड़। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें आर्थिक दृष्टि से ये जो है सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी जो है प्रमुख धात्विक खनिजों में जो है लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम और ये सब जो हैं इस चट्टान में जो है पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा एवं भीमा सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए कावेरी की, बी गोदावरी की, सी महानदी की, या फिर ऑप्शन डी कृष्णा की। तो जो सही आंसर है वो है डी कृष्णा की। कृष्णा की जो सहायक नदियों में जो है कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी बेसिन का, बी महानदी बेसिन का, सी कृष्णा नदी बेसिन का, या फिर डी नर्मदा नदी बेसिन का। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए गोदावरी नदी बेसिन का। गोदावरी नदी बेसिन का जो बेसिन क्षेत्र है ये 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का जो है आपका 1,41,000 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर, और कृष्णा नदी का जो है 2,58,000 वर्ग किलोमीटर, और नर्मदा का जो है ये 98,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से आपका जो गोदावरी है उसका जो है जल बेसिन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। अगला क्वेश्चन, उकाई परियोजना स्थित है पंजाब में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन सी गुजरात में। तो जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी गुजरात में। आपका जो उकाई परियोजना है ये गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, और ये जो है सिंचाई और जल विद्युत के परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान में, बी मध्य अंडमान में, सी दक्षिणी अंडमान में, या फिर डी लिटिल अंडमान में। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर ये जो है संघ शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जो कि जो है ये आपका दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करती है? ऑप्शन ए चंबल, काली सिंधु पर्वत, क्षिप्रा, ऑप्शन बी सिंध, बेतवा, दसान, केन, ऑप्शन सी चंबल, बेतवा, बीना, केन, या फिर ऑप्शन डी सिंध, काली सिंध, पार्वती या बीना। तो जो इसमें आपका ऑप्शन ए है चंबल, काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा, ये सब जो हैं मालवा के पठार को विच्छेदित करती हैं। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए सदाबहारी शंकुआकार वन, बी झाड़ियाँ, सी पर्वत वन, डी छोटी घासें। तो आपका जो सही आंसर है वो है डी छोटी घासें। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित जो लद्दाख क्षेत्र है ये शीत शुष्क मरुस्थल है, जहाँ पे अत्यल्प वनस्पतिक जो है आवरण है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन है ए नारकोडम द्वीप, बी बैरन द्वीप, सी मिनिकॉय द्वीप, या फिर डी अमीन द्वीपी द्वीप। तो जो आपका सही आंसर है वो है बी बैरन द्वीप। अंडमान से आपका जो है लगभग 80 किलोमीटर पूर्व जो है बैरन जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, बाण परियोजना स्थित है बाण सागर परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए रिहंद नदी पर, बी सोन नदी पर, सी कन्हार नदी पर, या फिर डी नर्मदा नदी पर। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर जो स्थित है, यह जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है ये संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना जो है आपका ये 3 राज्य जो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है?
ऑप्शन है कावेरी, गंगा, यमुना या फिर दामोदर। तो उसमें सही आंसर है डी, दामोदर। दामोदर जिसे जो है बंगाल का शोक कहते हैं। इसका उद्भव जो है छोटा नागपुर पठार जो है वहाँ से होता है। ये जो एक भ्रंश घाटी से होती हुई प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी नागरकोइल, सी इंदिरा पॉइंट या फिर डी रामेश्वरम। तो आपका सही आंसर जो है वो है इंदिरा पॉइंट। निकोबार के जो द्वीप है उसके दक्षिणतम बिंदु जो है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यही जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र बंदरगाह नहीं है, समुद्री बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है त्रिचुर, ओखला, क्विलोन या फिर नागरकोइल। तो जो सही आंसर है वो है आपका ओखला। ये जो है आपका ओखला दिल्ली के पास स्थित एक जो है वो है बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र है। ये समुद्री बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन है भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। तो इसमें जो आपका है सही आंसर वो है आपका ए वाला, बोमडीला, नाथुला, लिपुलेख और सिपकीला। ये जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है आपका। आपका जो बोमडीला है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नाथुला सिक्किम में, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में और लिपुलेख जो है उत्तराखंड में पड़ता है। टोडा जनजाति के ग्रामीण अधिवासियों का प्रारूप क्या है? ऑप्शन ए मधुमक्खी छाता प्रारूप, बी सीढ़ी प्रारूप, सी जूते की डोरी प्रारूप या फिर डी अनाकार प्रारूप। तो जो सही आंसर है वो है ए मधुमक्खी छाता प्रारूप। टोडा जनजाति के जो ग्रामीण अधिवासियों का प्रारूप ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, मतलब घना एकदम पूरा उस तरह। तो ये था आपका आज का